हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कल की क्लास के बाद से आज ये कंटिन्यू क्लास इसमें चल रही है। ठीक, अब इसमें हम लोग का मेन फोकस ये रहेगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सारे क्वेश्चन लगाने का समय नहीं है। अब उन क्वेश्चन पे फोकस किया जाए जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बस ये कर लोगे तो तुम्हारे ये है कि 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे जैसे कि त्रिकोणमिति लंबी चली गई है। ठीक है, लंबी जाने का सबसे बड़ा रीजन था कि उसमें बेसिक्स आप लोग पढ़े हो आराम से, सारी चीज क्लियर है, तो अब डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इसको बस पढ़ो पहले, बाकी सब बाद में। चलो हम फर्स्ट प्रूव करने आ रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में सेक ए और प्लस टेन ए बराबर 1 प्रूफ करना है। चलिए इसमें हम लोग एलएचएस लेंगे क्योंकि बड़ा वाला हिस्सा वही है। एल एच एस लेने पर पहले ही बताओ क्या दिया है। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए टेन ए। ठीक, पहले सबको क्या किया जाए, साइन कॉस में चेंज कर लिया जाए। सेक बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। यहां क्या होता है 1 बट्टा कॉस ए, फिर प्लस इसे लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। जिसको फॉर्मूला याद होगा थोड़ी भी दिक्कत नहीं है, ऊपर गुणा करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस ए। अब देखो दोनों आधार समान है। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब जब ब्रैकेट लगाए तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, यहां रहने दो बीच में। अभी बताओ, मैं एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। जो लोग कल क्लास लिए होंगे उनको पूरी बात क्लियर होगी कैसे ये हो जा रहा है साइन स्क्वायर ए। नीचे वाला गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। और नीचे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक, हम चल रहे हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। हमारा क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। प्रूफ क्या करना है हमें, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, और ये बताओ क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1। चलिए देखा जाए इसमें क्या किया जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या लोगे एलएचएस लो। एलएचएस लो भाव। एलएचएस लेने पे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए। अब हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हमको कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक का एक ही सूत्र होता है साइन में 1 अपॉन साइन। तो इसीलिए इसको हम कॉट को चेंज कर देंगे। कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे के नीचे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये बताओ ऊपर क्या है, कॉस कॉस है दोनों में, तो कॉस ए कॉमन ले लो, -1, और ये हो जाएगा आपका नीचे भी कॉस ए कॉमन ले लो तो 1 अपॉन
साइन ए प्लस 1। बहुत कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कॉस से कॉस खत्म, 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक ए माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। चलिए देखो, जिनको दिक्कत होगा वो वीडियो जब देखेंगे तो कमेंट में आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिर अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हुए तो आपको हम भाई सारी चीज समझेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए आराम से नोट कर लिया आप लोग। चलिए 2 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ये दिया है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, प्री बोर्ड बोर्ड में 1 नंबर में देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मान बताना है, दोनों में कॉमन क्या है 9, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी इसका आंसर होता है 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। चलिए अब यहां ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं करना है, साइन है, इसको भी साइन के फॉर्म में चेंज करो, ये हो जाएगा साइन कॉस में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। आप लोग बताओ, नीचे दोनों आधार समान है तो 1 प्लस वन माइनस साइन ए। देखो ऊपर नीचे देखो, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे माइनस, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर बट्टा कॉस ए, भाग दोगे तो एक कॉस एक कॉस खत्म, यानी इसका मान क्या हो जाएगा कॉस का ए। चलिए वेरी गुड। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन 90% चांस है कि यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से पेपर में कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना प्रयास आप लोग पेपर में भी कीजिएगा, परिमेयकरण वाले क्वेश्चनों को पहले कीजिएगा, इसको याद लो, क्योंकि परिमेयकरण हमेशा आसान पड़ जाता है। आइए ट्राई कीजिए, जरूरी थोड़ी है कि यही है, ऐसा टाइप का है तो परिमेयकरण वाले को उठा जिसका आप परिमेयकरण कर सको। परिमेयकरण सबसे इजी मेथड है, इसमें एलएचएस लेने पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, परिमेयकरण में इसका अपोजिट से गुणा, नीचे वाला का अपोजिट प्लस तो माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ये बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग बताओ स्क्वायर नीचे लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर है तो एक बड़ा ब्रैकेट बना लो, ठीक है। नीचे लिख लो साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। धुरंधर अब यहां अलग कर लो, 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा का स्क्वायर, ये होता है कॉसेक और ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। और नीचे लिख लीजिएगा कि सॉरी बाबू, आपने आरएचएस लिया है, क्या लिखोगे RHS इक्वल टू LHS। आराम से नोट कर लीजिएगा रोक के।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 से a। यही क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करना है। बड़ा वाला पक्ष कौन सा है? LHS लेने पर क्या हो जाए बाबू? cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और पूरे बट्टे नीचे कॉस है। घबराने की बात नहीं है, ये भिन्न का जोड़ जैसा दिख रहा है। क्या भिन्न का जोड़ का नियम? इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉस ए अब ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, नीचे वालों का आपस में गुणा। ठीक है, भिन्न का आसानी से नियम एलसीएम लेने का। ठीक, आइए अब आप लोग बताओ कि क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान 1 था तो 1 के साइन गुणा करो तो ही मिलेगा। नीचे क्या हो जाएगा? cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 पहले से है प्लस 2 साइन ए बट्टे में cos ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। चलिए 1 1 कितना आ जाएगा? 2, तो 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। ये पहले बताओ मैं, 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन लोगे तो, और ये हो जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए। आप लोग बताओ कुछ कट रहा है? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म। 1 बट्टा कॉस किसके बराबर होता है? सेक ए, यानी LHS बराबर RHS। ठीक, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, धाकड़ क्वेश्चन वो भी है। इन क्वेश्चनों को हाईलाइट रखिएगा, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है सब, बहुत इजी भी है सब। कीजिए कि 1 प्लस सेक ए, आई हो जाएगा सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए घबराने वाला तन को बात नहीं है इसमें। कौन सा पक्ष लेना चाहोगे? अरे बहुत लोग हाई ले, दोनों को लेकर हल करेंगे सब। नहीं यार, इसको ले लो RHS। जो बात करें बस प्रैक्टिस से गांठ बांध लेना, बस प्रैक्टिस से ही त्रिकोणमिति बिल्कुल धुआं हो जाएगा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना शानदार बनोगे त्रिकोणमिति में। 1 माइनस कॉस ए, घबराने क्या बात है? साइन स्क्वायर ए का एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। बखलोला भी से इससे काट मत देना। आप लोग जान रहे हो कि इसे एक का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। का कट रहा है पहले बताओ? 1 माइनस कास से 1 माइनस कास खत्म। सेक चाहिए तो 1 प्लस कास बराबर क्या होता है? सेक है। बस ये कुछ नहीं, नीचे एक, नीचे वालों का आपस में गुणा करते हैं सेक है नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? इसका गुणा तो सेक है, और प्लस में 1। देखो वही बात है, यानी आपका RHS बराबर LHS। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से, नोट कीजिए सभी लोग। चलिए अब अंतिम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेक थीटा। बाबू आसान का है, परिमेयकरण। LHS लेने पर थोड़ा भी घबराना नहीं है। कड़ी में क्या ले लो बाबू? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। परिमेयकरण में इसके अपोजिट वाले से गुणा होता है। ठीक है,
चलो, कड़ी में दोनों एक जैसे हैं तो इसको लिखते हैं होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कास स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कि जब दोनों घातें समान ऊपर नीचे तो एक ही ब्रैकेट में घात 2 लिख लो, और 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कास थीटा। कड़ी हटाओगे तो वर्ग क्या हो जाएगा? खत्म। तो अलग अलग यहीं पे हर कर लो ना, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। टेन थीटा, यानी हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS। देखो सूत्र क्यों त्रिकोणमिति में जरूरी है? क्योंकि जो बच्चा करने बैठेगा वो करते रह जाएगा, नहीं तो जिसको सूत्र याद होगा वो सबसे पहले करके ले जाएगा। एक सूत्र देखिए यहां लगने वाला है cos 2 थीटा का। 3 गो फॉर्मूला आप लोग पहले लिखवाए थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या आ जाएगा फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो पहला काम लोगे LHS। LHS लेने पर बहु LHS में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है ना, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा, यहां कॉस थीटा होगा, सॉरी कॉस थीटा। ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है यार? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉमन दिख रहा है? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो घबराने वाला तनको क्वेश्चन इसमें नहीं है। देखो इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा, 2 का स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास 2 थीटा। और आप लोग बताओ साइन बट्टा कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा और अपॉन में कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा खत्म, यानी आंसर आपका टेन थीटा। अब इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हमने आपको 80% क्वेश्चन करा दिए हैं। 4 भयंकर क्वेश्चन अभी रोकेंगे, पहले इनको आप लोग क्लियर कर लीजिए, और 10 से 20 मिनट की क्लास एक और लेंगे जिसमें वो भयंकर क्वेश्चन होंगे। पहले इसको बिल्कुल माइंड से क्लियर कीजिएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अब आपको वहां भी एक्सप्लेन कर देगा, यहाँ भी आराम से आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए इसे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। और हाँ, एक और बात कि ये जो क्लास है ये इस तरह इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि आपका कम से कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, डन।